हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मेरे पास एक मौली फिश है, ये मौली फिश को क्या मैं एक बकेट में रख सकता हूँ? क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आता है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारा आप लोगों का फोटोज वीडियोस आता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारा आप लोगों का फोटोज वीडियोस आता है, जहां पर आप लोग बहुत सारा गलती करते हैं। एक मौली फिश को एक बकेट पे रखते हैं, कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां पर मैं एवरी डे बहुत सारा आप लोगों का मिस्टेक देखता हूँ। इसलिए मैं सोचा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर एक फिश को एक बकेट में रख रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या टेक केयर वगैरह करना पड़ेगा, कैसे करना होगा। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है, बहुत लोग एक एक्वेरियम बाय नहीं कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से कोई कोई आदमी लोग क्या करते हैं, अपने फिशेस को एक बकेट पे रखते हैं। तो बकेट में रखने का क्या सही तरीका है, सब कुछ बहुत सारे चीज के बारे में आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस, ये सारे फिशेस के बारे में। ये सारी जो फिशेस होती हैं, ये सारा फिशेस बहुत ही ज्यादा हार्डी होती है। ये सारे फिशेस को अगर आप बकेट में रखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है मॉली फिश, कप्पी फिश, ये बहुत ही छोटी स्पीसीज की फिशेस होती है, ये काफी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है, ये फिश को आप एक बकेट में कम से कम 50 लीटर्स के बकेट पे भी आप इजीली रख सकते हैं। 30 to 50 लीटर्स के बकेट इनफ है ये सारे फिशेस के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, वो जो भी बकेट है उसका जो नीचे का एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। एक बड़ा बकेट भी जो आता है उस बकेट में भी आप रख सकते हैं। एक जो पतला वर्टिकल वाला बकेट आता है उस बकेट में नहीं रखने का, क्योंकि वो बकेट में बहुत ही छोटा एरिया होता है नीचे में, जहां पर फिशेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारा भी डिवाइस लगाने वाले हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, अगर आप बकेट में अपना मॉली फिशेस या फिर गप्पी फिशेस को रख रहे हैं तो उसका जो एरिया है नीचे का वो बड़ा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बड़ा फैला हुआ होना चाहिए, जिसमें वो लोग को अच्छा सारा स्विमिंग एरिया मिले, सही से वो लोग स्विम कर पाए। ऐसा नहीं करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। कई कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप कोई छोटे से बकेट में, छोटे से जग में रख दीजिएगा, वो लोग का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे वो लोग हमेशा कोशिश करिए कि टब के बाहर में, जग के बाहर में जंप करने का, और उसके बाद वो रातों रात आप नहीं रहिएगा, रातों रात वो जो भी फिश है वो मर जाएगी। ऐसे करके भी फिशेस का लॉस बहुत सारा होता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए अगर आप कोई भी छोटे प्लेस पे रख रहे हैं, बाउल पे रख रहे हैं, बाउल पे तो एकदम भी ये सारे फिशेस को नहीं रखना है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों क्यों रखते हैं बाउल पे। बाउल के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा फिश, वो भी कुछ टाइम के लिए सही है, लेकिन मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस, ये सारे फिशेस को बाउल पे या फिर कोई भी छोटे कंटेनर पे मत रखिएगा। तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि वो लोग को एक स्विमिंग एरिया ज्यादा चाहिए होता है। अगर आप एक छोटा स्विमिंग एरिया दीजिएगा, वो फिश का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा, तो वो डेफिनेटली टैंक के बाहर में, बकेट के बाहर में, किसी भी चीज के बाहर में, आप जिस पे भी रख रहे हैं, बाउल के बाहर में, उससे वो डेफिनेटली जंप करके बाहर मर जाएगी। दूसरा, एक बहुत ही बड़ा गलती करते हैं बहुत लोग, वो लोग सोचते हैं ये मॉली फिशेस, ये गप्पी फिशेस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, वो लोग अपने बकेट पे ऑक्सीजन पाइप वगैरह नहीं लगाते। ये भी एकदम ही ज्यादा गलत है। अगर आप देखिएगा, आप ये चीज नोटिस किए होंगे, आप जब भी बाउल वगैरह पे अगर मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस रखते हैं, तो वो लोग स्टार्टिंग के टाइम पे ठीक पूरे टैंक पे, पूरे बाउल पे, पूरे जग पे सही घूमेंगे। लेकिन कुछ देर बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद, या फिर एक दिन ही बाद, आप देखिएगा वो जो भी उसमें फिश है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के टॉप में आप स्विम कर रही है, वो चारों तरफ नहीं स्विम कर रही है, और सिर्फ और सिर्फ सरफेस के टॉप में आके पानी, हम लोग जो बोलते हैं ना, पानी पी रही है या फिर गैस्पिंग कर रही है, बस वही चीज कर रही है। उसको हम लोग नीचे भेज भी रहे हैं, फिर नीचे से थोड़ा देर घूम के वो तुरंत ऊपर आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप जो भी बकेट में रखे थे उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो खत्म हो गया है, और आप क्योंकि एयर पंप वगैरह नहीं लगाए हो, जहां से बाहर से कोई नया ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, तो उस फिश को बहुत ज्यादा परेशानी आ रहा है सरफेस पे आके ब्रीथ करने में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप जब भी कोई गप्पे फिश, मॉली फिश, ये सारा फिशेज ले रहे हैं, तो उस पर एक एयर पंप लगाना भी बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि ये सब फिशेज छोटी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत 24 घंटा एयर पंप को रन करना होगा। अगर आप 2-3 घंटे एवरी डे भी, 3 घंटे 4 घंटे, आपके टैंक के साइज के ऊपर में डिपेंड करता है, 3 घंटे 4 घंटे भी एवरी डे अगर आप यूज कीजिएगा, बहुत ज्यादा पानी रहेगा, 4 घंटे भी अगर आप यूज कीजिएगा तो इनफ है। लेकिन वही अगर आप एक बकेट वगैरह में रखे हैं, बकेट में आपको 24/7 रन करते ही रहना होगा, क्योंकि बकेट वगैरह का एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसलिए
मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बड़ा बकेट लेने के लिए अगर आप छोटा लीजिएगा तो उसमें पानी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा। और ऐसा मूविंग पानी में ये सारे फिशेस को बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकता है, क्योंकि पानी अपने ही बहुत छोटा कंटेनर में और वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो फिशेस क्या होगा, तैरते तैरते स्विम करते करते थक जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए, उसमें ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा दीजिएगा कि वो सारे फिशेस जो वो सारे हाइडिंग प्लेसेस में छिप पाए। हाइडिंग प्लेसेस भी रहने से किसी भी जगह पे फिशेस का जो स्ट्रेस रहता है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और एयर पंप को भी आप ऐसे जगह पे लगाइएगा जहां पर वो एकदम बीचों बीच मत लगाइएगा कि पूरे पानी को वो एकदम सर्कुलेट करते रह रहा है। एक कोने पे लगाइएगा जहां पर वो थोड़ा सा पानी को अच्छे से सर्कुलेट करे। मेरा मेन मोटिव उसको लगाने का बस यही है कि पानी में एक ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वो पानी को रेगुलेट कर रहा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा पानी में डाल रहा है, तो उसका एक रेगुलेटर आता है जिसको हम लोग लगा सकते हैं एयर पंप के पाइप में और उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। इससे भी हम लोग पानी का जो रेगुलेशन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, जितना बड़ा आपका टैंक है। ये नहीं तो आप एक स्पॉन्ज फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर आपका बॉटम जो है वो बड़ा है, बड़ा अगर आप बकेट पे रखे हैं तो एक स्पॉन्ज फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये दुगना फायदा करेगा। पहला तो आपका पानी को साफ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उसके साथ ही साथ पानी में ऑक्सीजन देने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इससे आपका पानी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप एक मॉली फिश, कप्पी फिश, ये सारे फिशेस को अगर आप बकेट में रख रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा एक स्पॉन्ज फिल्टर छोटा सा लगा लीजिए, उसको एक कोने पर रख दीजिए या फिर आप बीच पे भी रख सकते हैं और उसके बाद उसको 24/7 रन होने दीजिए। वो क्या करेगा, पानी को आपको फिल्टर भी करेगा, उसके साथ ही साथ पानी में जितना भी ऑक्सीजन है उसका भी लेवल को इंक्रीज करेगा, अच्छा रखेगा पानी में, जिससे फिशेस आराम से रह पाए। और मंथ में एक बार आप कंप्लीटली ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट वगैरह फंस गया है तो मंथ में एक बार आपको सिर्फ ग्रेवल्स के नीचे का डर्ट को क्लीन करना है। और ऐसे नॉर्मली आप 3 दिन 4 दिन के अंदर में भी अगर आप पानी चेंज कीजिएगा, 10% पानी चेंज कीजिएगा, सिर्फ पानी चेंज करते रहिएगा, महीना में एक बार पूरे अच्छे से ग्रेवल्स वगैरह साफ कीजिएगा, तो वहां पर भी आप अपने मॉली फिश को, गप्पी फिश को एक बकेट में भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रीडिंग कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी तरीके से वो ग्रो करेगा। लेकिन वहां पर मैं जैसे कि आपको बताया एक स्पॉन्ज फिल्टर रहना ही चाहिए आपको अपने जो भी बकेट में आप रखे हैं। दूसरा, आपको एवरी 3 to 4 डेज में आपको पानी चेंज करते रहना है, 10% पानी चेंज करना है और मंथ में एक बार अच्छे से ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट वगैरह वो सारे को क्लीन करते रहना है। एक बार में पूरा पानी चेंज कभी भी मत कीजिएगा, ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी अगर बिगड़ जाएगा तो इससे आपका फिश डेफिनेटली मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी एक बार में पूरा पानी चेंज मत कीजिएगा। लास्ट और एक और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं, वो अगर आप कोई बकेट वगैरह में अगर कोई फिशेस को रखे हैं तो वो फिशेस को आप अच्छे से ढक के रखिएगा, कोई कॉटन के क्लोथ वगैरह से आधा ढक के या फिर अच्छे से ढक के रखिएगा, जिससे कि फिशेस बाहर जंप नहीं करें। नेट वगैरह भी बहुत सारा मिलता है, आप नेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे कि फिशेस अगर जंप करती भी है तो वो पानी में वापस गिर जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है बकेट में वो लोग सही से रह नहीं पाती है, कभी कभी भी स्टार्टिंग के टाइम वो लोग जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है या फिर वो लोग जब बर्थ देने वाली होती है तो उस टाइम वो लोग क्या करती है, उन लोग का टेंडेंसी यही होता है बकेट के बाहर में जंप करने का, एक्वेरियम के बाहर में जंप करने का। तो अगर आपका एक जाल लगा रहेगा, उसको अगर आप कवर करके रखिएगा तो उससे क्या होगा, फिशेस जो है वो मरेगी नहीं, वरना ऐसा कई बार होता है आप कोई फिशेस को डाल के गए हैं, उसके बाद वो रात को बर्थ देने के टाइम पे या फिर बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में आ गए थे तो वो टैंक के बाहर में जम कर गई, आपका बकेट के बाहर में जम कर गई, वो मर गई। इसलिए अगर आप बकेट वगैरह पे रख रहे हैं वो बकेट को अच्छे से कॉटन के क्लोथ से या फिर नेट वगैरह से कवर करके रखें। आप चाहे तो उस बकेट में बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। प्लांट्स वगैरह भी अगर आप लगाइएगा उस बकेट पे, छोटा स्पीसीज का प्लांट्स वगैरह लगा दीजिएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा फिशेस को हेल्प करेगा, पानी को भी साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए अगर आप बकेट पे रख रहे हैं, ज़्यादा फिशेस उसमें मत डालिएगा, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह लगा दीजिएगा, ये भी आपके फिशेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।